हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th एंड 12th में। पर बच्चे, आज मैं क्लास 10 का संस्कृत का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जो आपके एग्जाम में हूबहू 21 अक्टूबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पर बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो 9262838329 पर नाम लिख करके मैसेज कीजिए। जब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे, जो वाला PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 10 का संस्कृत का विषय है। प्यारे बच्चे, आपका विषय कोड 105 रहने वाला है। आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो जो है प्यारे बच्चे मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे अगर नहीं देखें तो वहाँ से मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे जाकर देख लीजिए। प्यारे बच्चे, मैं इस वाले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। तो आप सारे बच्चे का एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 21 अक्टूबर को। मैं वही क्वेश्चन को आज कवर करने वाला हूँ। चलिए प्यारे बच्चे, क्या बोला कि आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो प्यारे बच्चे, आपको जो है 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, तो आप लोगों को मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी बढ़िया से दिख जाए। चलिए, क्या आपका पहला नंबर क्वेश्चन, तो मध्यकाल में भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी, या क नंबर हो गया। ख नंबर देखिए, राम प्रवेश राम ने अपनी शिक्षा कैसी कैसी पूरी की, ये आपका ख नंबर हो गया। ग नंबर देख लीजिए आप लोग। चलिए, नीति श्लोक का पाठ में मूर्ख के लक्षणों को कैसे बताया गया है, ग नंबर हो गया। घ नंबर देखिए, भारतीय जीवन में संस्कारों की क्या उपदेयता है, ये घ नंबर हो गया। अंगो नंबर देखिए आप लोग, भारत महिमा पाठ में क्या वर्णित है, ये आपका अंगो नंबर हो गया। उसके बाद 4 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या है आपका, तो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करें। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है आपका, तो पाटलिपुत्र में विद्यमान दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। उसके बाद गौ नंबर देख लीजिए आप लोग, राम नाम और रोम को छोड़कर विद्वान कोई किस प्रकार पाते हैं, ये आपका हो गया जौ नंबर। झौ नंबर देख लीजिए आप लोग, अलस कथा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपका हो गया झौ नंबर। यहाँ नंबर देख लिया लोग, जन्म पूर्व संस्कारों पर प्रकाश डालें, ये आपका हो गया यहाँ नंबर। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। उसके बाद देखिए, पहला नंबर, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश हेतु विवाह संस्कारों का वर्णन करें। उसके बाद देखिए, ख नंबर क्या है आपका, तो नीति श्लोका पाठ में वर्णित स्त्रियों की स्थिति का उल्लेख करें। उसके बाद देखिए, गौ नंबर, कर्मवीर कथा के मुख्य पात्र राम प्रवेश राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये आपका हो गया गौ नंबर। उसके बाद देखिए, घ नंबर क्या है आपका, घ नंबर जो है ना आपका, स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए क्या किया। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे, क्या है, तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 5 वाक्यों में अनुच्छेद लिखें। इसको आपको किसी एक में लिखने बोला, ठीक है। चलिए, फिर बच्चा, आपका जो है ना खंड बौ जो है ना आपका, इसका देख लीजिए आप लोग, पलक खंड बौ का आंसर देख लीजिए आप सारे बच्चे फटाफट से। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखिए मेरे बच्चे, आपका क्या क का जो आंसर है, तो ख का देखिए, पहले आपका राम प्रवेश राम अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए स्नेहिल शिक्षा का सनाधिक पाकर अनेक बाधाओं से लड़ता हुआ केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त करता है। अतः शिक्षा कम जीवन अस्थिर प्राम गति उक्ति राम प्रवेश राम पर सर्वस्योचित है, यह आपका होगा कौ का आंसर, कौ का उत्तर हो गया। गौ का देख लीजिए मेरे बच्चे, आपका क्या है, तो गौ का देख लीजिए बराबर से आप लोग, क्या है, तो उत्तर देखिए, नीति श्लोक का पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बतलाए हैं। ऐसा व्यक्ति जीवित बुलाया आता हो, बिना पूछे ही बहुत बोलता हो और अभिश्रावी पर विश्वास करता हो। उसके बाद देखिए, घ नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग, उत्तर क्या है आपका, तो उत्तर देखें, संस्कारों का मान प्रयोजन आध्यात्मिक भी है तथा नैतिक विकास का भी है, क्योंकि मानव जीवन को अपवित्र एवं उत्कृष्ट बनाने वाले आध्यात्मिक उपचार का नाम संस्कार है। श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण ही संस्कारों का मुख्य उद्देश्य है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य में शिष्टाचरण एवं क्या है, सभ्य आचरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। चलिए, अब देखिए मेरे बच्चे, आपका क्या है, तो झ नंबर का जो आंसर है ना, झ नंबर का, चलो फटाफट से देख लीजिए झ नंबर का आंसर क्या है। चलिए, झ नंबर का आंसर मेरे बच्चे आपका, तो आलस कथा का संदेश है कि आलस कथा एक महान रोग है। आलसी का एक सहायक प्राय कोई भी नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का
और समाज का विनाश आवश्यक ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं, तब आलस्य त्याग कर उद्गम को प्रेरित हो। ये आपका हो गया झ का आंसर। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो 6 का देख लीजिए, आपका 1 का 6 का जो आंसर है ना, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है। तो संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जीविक उद्धार, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वार आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। उसके बाद देखिए, ये जो है ना प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा का जो है ना, आपका दूसरा का निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दें। उसके बाद देखिए 2 का क क्या है? तो विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करते हैं। विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। इसमें अनेक प्रकार का कर्मकांड होते हैं। उसमें वाक्यदान, मंडप निर्माण, वधु के वधु के वधु के धर वार, उसके बाद वापक्ष का स्वागत का, वर वधू का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, प्राणी ग्रहण, धान के लावे से हवन, सप्तदी, सिंदूरदान आदि। ये आपका दूसरा का क हो गया। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे, आपका ये गौ का जो है ना, गौ का देख लीजिए फटाफट से क्या है। तो कर्मवीर राम परतोष था। कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठता, उद्गाम, भेदभाव, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम प्रदान पद को प्राप्त किए हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसा ही कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए या स्नेही शिक्षा का समाधि पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद का प्राप्त कर लेता है। मनुष्य ही जीवटता, निष्ठता और सच्चा शिष्टता आदि उस गुण से उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसित करते हैं। अतः हमें भी जीवटता, निष्ठता आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चे, आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो देखिए 2 का घ नंबर जो है ना उत्तर, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए ही स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न किया। ये आपका हो गया दूसरा का घ नंबर। तो मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे, ये वाला वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, अब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।